मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। पीएम नंबर 1। अच्छा, एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस इलेक्शन की डिबेट करते थे न्यूज चैनल पर साथ में बैठकर। दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था। बात तो सही है। क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? आज तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं। गजब बेइज्जती है। जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल करने की जगह वो सरकार को ही डिफेंड करते हैं, और इतना डिफेंड करते हैं कि वो बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना भी शुरू कर देंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। और अगर आपने इलेक्शंस में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को ही गालियां देना शुरू कर देंगे। और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद लिया। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। सही पकड़े हैं। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है, और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। शर्म है कुछ? अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की गई। ये तो अभी ट्रेलर है। मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि आखिरी बार कब इस मीडिया ने जनता के मुद्दे उठाए थे? कभी ये बिग बॉस का अपडेट दे रहे थे तो कभी IIT बाबा का प्रोग्राम चला रखा था। लेकिन जरा लुक देखिए, बहुत चेंज्ड लुक में आप बाबा नजर आ रहे हैं। उससे पहले अभिनव बाबा की तहकीकात बिठाई हुई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। आखिर कब इन्होंने हसदेव निकोबार जंगल के ऊपर खतरे की बात करी है? मैं नहीं बताऊंगा। कब इन्होंने आदिवासियों या दलितों के मुद्दे उठाए हैं? कितने मीडिया चैनल हैं जो किसान नेता जगजीत सिंह के आमरण अनशन और उनकी डिमांड्स की बात कर रहे हैं? बात तो सही है। क्या ये खबर भी आपने सुनी ना हो? मणिपुर इतनी खराब हालत में है, 2 साल हो गए हैं इस बात को। जिस दिन ये कंट्रोवर्सी उठी उसी दिन मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया। शर्म। लोगों ने ग्रोक से जब गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछे तो जवाब में इसने कहा रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल्स इस लिस्ट में शामिल हैं। बात तो सही है। जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडा को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। इसने ये तक कह दिया कि सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर है। चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो कर। चुपचाप। अच्छा, जब ग्रोक से पूछा गया कि कौन सी वायर एजेंसी सबसे ज्यादा झूठ फैलाती है तो इसने ANI का नाम लिया और कहा कि उसके ऊपर अक्सर फेक न्यूज और बीजेपी प्रोपेगेंडा को फैलाने के आरोप लगते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे। और अभी तो रुको। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को ही देख लीजिए। ये अव्वल दर्जे का बेशर्म इंसान है। वैसे तो इसका नाम अमन है जिसका मतलब शांति होता है, लेकिन इसको अशांति फैलाने के लिए NBDSA के जाने कितने नोटिस मिल चुके हैं, फाइन भी लग चुके हैं इस पर। क्या बात कर रहे हैं? अपने सेठ मुकेश अंबानी का नाम ये मिट्टी में मिला रहा है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मुकाबले में ये पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि FIR का डर होता है। सही पकड़े हैं। राजस्थान में हो रही मंदिर की डिमोलिशन को लेकर अमन चोपड़ा ने फेक न्यूज फैलाई थी। अपने प्रोग्राम में इसने कहा कि कैसे मस्जिद के गेट को जब बुलडोजर ने तोड़ा जहांगीरपुरी में, तो राजस्थान में उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने बदला लिया राजस्थान में एक मंदिर को तोड़कर। कब हो गया ये? यही झूठी खबर बीजेपी राजस्थान ने भी फैलाई थी। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को फैक्ट चेक किया था और इसे झूठा साबित कर दिया था, जैसे कि क्विंट ने। क्या बात कर रहे हैं? असलियत में इस मंदिर को पहले तोड़ा गया था और जब ये हुआ था तब म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी के मेंबर्स थे। जब ये बात सामने आई तो बीजेपी राजस्थान ने तो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अमन चोपड़ा के खिलाफ 3 FIR फाइल करी गई। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए। राजस्थान की पुलिस अमन चोपड़ा को अरेस्ट करने भी आई थी, लेकिन फिर यूपी की पुलिस ने इंटरवीन कर लिया और अमन चोपड़ा किसी तरीके से बचकर निकल गया। और अभी तो रुको। अर्नब गोस्वामी का भी यही हाल है। आपने खबर सुनी होगी महाराष्ट्र के पालघर में कि कैसे 2 साधुओं और उनके एक साथी की लिंचिंग हो गई थी। इसके पीछे कारण था सोशल मीडिया पर फैली अफवाह कि वो चाइल्ड किडनैपर थे। अच्छा, इसके चलते पुलिस ने 101 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन इसके एकदम बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक झूठा मैसेज फैलाया जाता है। ये कहा जाता है कि इन साधुओं को तो एक्चुअली में मुस्लिम्स ने मारा। उस वक्त के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने यह बात क्लैरिफाई भी करी थी कि 101 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं था। लेकिन इस झूठ को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने बेशर्मी से अपने चैनल पर फैलाया। Of the killing of 2 Hindu sadhus,
wearing saffron clothes easily identifiable. She insists this is not communal at all. Does it make any sense to you? शर्म है कुछ? नतीजा ये हुआ कि अर्नब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी गई। सेम कहानी है अमीश देवगन की, न्यूज 18 के एक और एंकर। इन्होंने बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन के खिलाफ। बात तो सही है। बाद में एक अपॉलॉजी भी ट्वीट करी थी ये कहते हुए कि एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी की बात करना चाह रहे थे, लेकिन बाय मिस्टेक इनके मुंह से ख्वाजा मोइनुद्दीन निकल गया। अच्छा, लेकिन इस चीज को लेकर इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्हें ट्रायल फेस करना होगा। एक और एग्जांपल देखो, सुधीर चौधरी जब ये जी न्यूज पर काम करते थे, एक बड़ा ही नॉनसेंस फ्लो चार्ट व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था। क्या? इसमें एक झूठी थ्योरी दिखाई जा रही थी कि कैसे अलग अलग तरीके के जिहाद होते हैं। हार्ड जिहाद, सॉफ्ट जिहाद, कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद है, इकोनॉमिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद। सुधीर ने बड़ी बेशर्मी से इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को अपने टीवी प्रोग्राम पर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन नतीजा इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाती है इसको लेकर। तो गोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की, रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। सही पकड़े हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। युवाओं को बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, आम जनता को मुफ्तखोर बताते हैं, किसानों को खालिस्तानी बताते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मुकाबला नहीं कर पाते। बेइज्जती है। डंकी का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे थे और ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत। असलियत में दोस्तों ये डंका सिर्फ व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के चैनलों पर बज रहा है। बात तो सही है। फेक तस्वीरें फैलाई जाती हैं। ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पर छापा है और उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद कहा है। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। इस तरीके से व्हाट्सएप माफिया इंडिया की इंसल्ट करवाता है दुनिया में। गोदी चैनलों पर और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी इन्होंने, वॉर रुकवा दी पापा।